जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 की फिजिक्स में कुछ डेफिनेशन है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन जरूर मालूम करते हो एग्जाम में। सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। तो डेफिनेशन हमारे पास चैप्टर नंबर 2 की जो फिजिक्स में है, फिजिक्स क्लास 12 फिजिक्स पता है ना, हम पढ़ रहे हैं आजकल, ठीक है। तो उसमें एक टॉपिक हमारा, तो चैप्टर नंबर 2 डेफिनेशंस। तो इसमें क्या है, कुछ टॉपिक है। तो जैसे जैसे कुछ टॉपिक क्या है, नंबर 1 कंडक्टर है, जो तुम्हारा चालक है, इसे बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं इसे। और एक क्या अर्धचालक है, इसे बोलते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर। और एक होता है अचालक, इसे बोलते हैं इंसुलेटर। और एक होता है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, मतलब परावैद्युत पदार्थ। चालक वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जो आवेशों को अपने अंदर से जाने देते हैं, मतलब करंट को फ्लो करते हैं। मान लो कोई लोहे का तार है, उसमें अगर चार्ज फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो वो चालक है। जितनी चीजों में करंट आता है वो सब चालक है, और जिनमें नहीं आता वो अचालक है। जैसे जैसे इनका एग्जाम्पल क्या है, एजी सिल्वर हो गया, जो कि अपने आप में बेस्ट चालक है, बेस्ट कंडक्टर है, सबसे अच्छा कंडक्टर है। और एक कॉपर, उसके बाद हमारी एल्यूमिनियम और इत्यादि एटसेट्रा। उसके बाद में अचालक है। अचालक जो आवेश को फ्लो नहीं कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं? उन्हें कहते हैं अचालक पदार्थ। प्लास्टिक, टेबल, चेयर, पेपर एटसेट्रा। चालक पदार्थ क्या होते हैं? अर्धचालक। तो अर्धचालक भी होते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स चालक भी पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से आवेश को प्रवाह कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। जैसे सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, एटसेट्रा। अर्धचालक भी होते हैं जो आवेश को फ्लो नहीं करते, अपने अंदर से जाने नहीं देते। जैसे टेबल हो गई, प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, चेयर हो गई, एटसेट्रा। अर्धचालक क्या होते हैं? मैंने जानबूझ के लिखे हैं, चालक और अचालक के बीच में लिखे हैं अर्धचालक। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जो न तो चालक होते हैं न अर्धचालक होते हैं, यानी कि इनकी चालकता जो ना चालक के और अचालक के बीच में होती है। ना तो ये कह सकते, देखो चालक तो करंट बहुत तेज फ्लो करते हैं, बहुत तेज। अचालक बिल्कुल नहीं करते हैं। और अर्धचालक इनसे थोड़ा ज्यादा, इनसे कम और इनसे ज्यादा, तभी तो बीच में आएंगे। तो इन्हें क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर एग्जांपल है, सेमीकंडक्टर एग्जांपल है जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन। अब इसके बाद में आते हैं परावैद्युत पदार्थ, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। कुछ विशेष परिस्थितियों में ये चार्ज को फ्लो करते हैं अपने अंदर से। जैसे जो पदार्थ है, इनका एक वैक्स है, मोम। जो मोम होता है वो करंट को फ्लो कर देता है कुछ विशेष स्थितियों में। और नोट करके एक बात लिख लो यहाँ पे, ये साधारणतया अचालक होते हैं। ये जो पदार्थ है ये साधारणतः अचालक होते हैं, ठीक है। अचालक ये बेसिकली अचालक होते हैं, लेकिन ये कभी कभी जो ना करंट को फ्लो कर देते हैं, तो उन्हें कहते हैं परावैद्युत पदार्थ। एक बार और समझ लो, चालक वे पदार्थ जो अपने अंदर से वैद्युत धारा या आवेश को जाने देते हैं। अचालक पदार्थ जो कम जाने देते हैं, लेकिन अचालक जो बिल्कुल नहीं जाने देते हैं। परावैद्युत जो विशेष स्थितियों में करंट को फ्लो करते हैं, जैसे बैक्स मोम हो गया। और इसमें एक बात और लिख लो नोट डेट करके, कि भाई ये जो है ना, ये जो पदार्थ है ये साधारणतया अचालक पदार्थ होते हैं, अचालक, ठीक है। पता लग गया होगा आपको, क्लियर है? चलो ठीक है। कुछ डेफिनेशन है जिसके लिए मैंने बताया था आपको, जो मेन डेफिनेशन है वो बताता हूं मैं आपको। तो चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। कोई चालक है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है? देखो इस बात को समझते हैं, हम ध्यान से सुनते हैं। तो ये वाली बात हम समझने के लिए काम करते हैं। चालक हो गया हमारे पास, ये चालक हो गया। अब इसमें प्लस प्लस और माइनस, देखो ये हमारे पास है, इस टाइप से है। ये प्लस 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 और ये माइनस माइनस, सब ये आपस में, ठीक है। ये आपस में रखे हुए, ध्यान से सुनना। ये चालक है, और चालक जब इसे बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो इसके अंदर कोई आवेश नहीं बचेगा। जब आवेश नहीं बचेगा तो जीरो हो जाएगा। चलो इसको रखते हैं। तो इसके बाहरी तरफ बना दिया मैंने, वैद्युत क्षेत्र बना दिया। ये क्या बना दिया मैंने? ये बना दिया मैंने बाह्य वैद्युत क्षेत्र, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एरो क्या शो कर रहे हैं? एरो तीर के निशान ये बता रहे हैं कि एक दूसरा वैद्युत क्षेत्र लगा दिया हमने, ठीक है। और इसके अंदर क्या रख दिया मैंने? एक पदार्थ रख दिया। और इस पदार्थ का, ये पदार्थ क्या चालक है, ठीक है ना। और ये कौन सा फील्ड है? एक्सटर्नल फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जो ई है तुम्हारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल, बाहर वाला, बाह्य है। इधर भी ये है,
एक्सटर्नल ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो बाहर क्या है इसके, बाहर है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो तुम्हारे पास चालक है ना, चालक में क्या होता है आपको पता है कि प्लस और माइनस होते हैं। प्लस और माइनस दोनों आपस में क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को उदासीन करके रखते हैं। लेकिन जैसे हमने क्या करा इसमें, यहाँ पे ये इधर प्लस होगा क्योंकि इधर से जा रहा है जो वैद्युत क्षेत्र है, सिंपल सी बात है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर इधर से उधर को है तो इधर प्लस होगा और इधर क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, ये कंडीशन होगी। ओके, तो जो इस चालक के अंदर जो प्लस और माइनस होंगे, मान लो यहाँ पे क्या होगा, जो भी प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस है, 3 प्लस है 3 माइनस है। पता क्या होने वाला ये है कि जो तुम्हारे ये है ना, इलेक्ट्रॉन निकल के इलेक्ट्रॉन तो आ जाएंगे निगेटिव वाले प्लस की तरफ को, और प्रोटॉन उधर चले जाएंगे माइनस की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब तुम कहोगे प्लस कहां से आ गए, प्लस तो चलते भी नहीं है। मेरी बात सुनो, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां आ गया, इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, तो यहां क्या बचा, प्लस तो बचा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से आगे इधर चले गए, तो जहां से इलेक्ट्रॉन आया तो वहां क्या बचा, प्लस बचा, नहीं बचा, क्योंकि वहां से उन्होंने छोड़ दिया स्थान। और आपको तो पता ही है अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इधर आ जाएगा तो इधर क्या आएगा, प्लस, इधर क्या आएगा, माइनस। तो ध्यान रखना, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां प्लस बन जाता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो यहाँ पे क्या थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में किसी पदार्थ के अंदर कनेक्टेड रहते हैं और वो आपस में न्यूट्रल होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल करे होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें क्या था, चालक में प्लस और माइनस आपस में ये कैंसिल थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे मैंने बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाया, तो बाहर के वैद्युत क्षेत्र में अगर दिशा इधर से उधर की ओर है, इसका मतलब वैद्युत बल रेखा जो है प्लस से माइनस की ओर जा रही है, यानी कि प्लस और ये माइनस ये बाहर के लिए। और जो अंदर प्लस माइनस 3 प्लस और 3 माइनस, तो निगेटिव बार इधर आ गए, क्यों, क्योंकि प्लस है और ये माइनस माइनस, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन, आकर्षण बल लगेगा। और उधर माइनस है तो प्लस जाएगा, प्लस। तो ये सोच रहे हो कि प्लस यहां से मतलब वहां चले गए, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, देखो यहां सुनो मेरी बात, जैसे हमारे पास क्या है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन यहां से निकला यहां आ गया, तो ये तो माइनस हो गया, और यहां से निकल के इधर आ गया, तो क्या हो गया, प्लस नहीं हो गया अभी, इस प्रकार से। तो पॉजिटिव चार्ज कभी मूव नहीं करता है, ठीक है, ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज कोई मूव नहीं करता है, जब इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाता है तो वहां प्लस बन जाता है, क्लियर है, ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को आप। तो ये अब देखो, सुनना ध्यान से। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनने से बाहर वाला जो हमने लगाया, और इसके अंदर रखा हमने चालक, कंडक्टर रखा है, कंडक्टर हमारे पास। अब इसमें जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन ये इधर आ गए और प्लस उधर चले गए, तो ये अंदर जो ना अंदर की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। आपको तो पता ही है, अगर प्लस है और ये माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, प्लस से माइनस की ओर। अगर माइनस इधर होता है और प्लस इधर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है इधर की ओर। तो यहाँ पे जो अंदर हुई कंडीशन बन गई, तो वैद्युत क्षेत्र क्या बनेगा, एक अंदर की ओर, इधर नहीं बनेगा, इधर की तरफ, क्यों, प्लस और ये माइनस। तो ये एक बन गया इंटरनल, इंटरनल, INTERNAL, इंटरनल। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया आपका, ये बन गया आपका इंटरनल। वैद्युत क्षेत्र क्या बन गया, अंदर की तरफ बन गया। एक तो बाहर वाला है और एक अंदर वाला है। देखो ध्यान से सुनना, जितना मान लो बाहर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड था कितना, 20 न्यूटन पर कूलम, बाहर वाला 20 था। तो जब अंदर वाले ये जो तुम्हारे चार्ज है ये ट्रांसफर हो गए इधर की तरफ, प्लस वाले की ओर, और प्लस उधर की तरफ शिफ्ट हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाला है उतना अंदर वाला है, तो जितना अंदर वाला है उतना बाहर वाला, और डायरेक्शन अपोजिट। देखो बाहर वाले की डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ है, और जो अंदर वाला है उसकी इससे इधर की तरफ है, यानी कि दोनों को डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। तो अगर ये जोड़ते हैं दोनों को, डायरेक्शन मैंने बताया था, अगर एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये सदिश राशि है, तो अगर दिशा क्या है, अपोजिट है, विपरीत है, तो घटा देंगे। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बाहर वाला है उतना बन गया अंदर वाला, 20 न्यूटन पर कूलम। तो क्या आएगा इनका ई, यहाँ बताइए, तो ई बराबर कितना आएगा, जो नेट निकल का, नेट का मतलब जोड़ के, तो 20 माइनस 20 कट गया, 0 आ गया। तो इसलिए कहते हैं कि जो तुम्हारा बाहर वाला वैद्युत क्षेत्र है उसके बराबर अंदर बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और उतना ही बनता है, ठीक है। इस प्रकार से जो अंदर था इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया, और बस उसके अंदर क्या हो गया हमारे पास, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। और इस प्रकार चालक का जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो 0 होता है। तो चालक के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो 0 होता है, क्यों, क्योंकि बाहर का वैद्युत क्षेत्र और अंदर का वैद्युत क्षेत्र बराबर हो गया, एक अंदर ही वैद्युत क्षेत्र बन गया, वो आंतरिक और बाहरी वाला दोनों बराबर हो गए, कट गए, ठीक है। इस प्रकार चालक के अंदर जो है वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आवेशित चालक के अंदर एक नया टॉपिक है अभी, आवेशित चालक के अंदर वैद्युत चालक के पृष्ठ के परपेंडिकुलर होता है, मतलब जो वैद्युत क्षेत्र है, जो वैद्युत क्षेत्र है
जो चालक के पृष्ठ पर आवेशित चालक के वैद्युत आवेशित, चलो मैं लिख देता हूं अभी। देखो चालक के पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? लंबवत होता है। लंबवत होता है। क्यों? मान लो तुम्हारे पास क्या ये कोई चालक है और इसमें आवेश है, तो मान लो ये प्लस आवेश है, ये प्लस आवेश है, ये प्लस आवेश है, ठीक है। इधर ही प्लस आवेश है, ये प्लस आवेश है, ये प्लस आवेश है, यहाँ प्लस आवेश है। तो चारों ओर जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो क्या बनेगा? ई। वो इसके परपेंडिकुलर बनेगा। जो तुम्हारा सरफेस है ना, इसके परपेंडिकुलर बनेगा। ये बात कर रहा है। यानी कि हमेशा क्या होगा? जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा 90 डिग्री पे होगी चालक के पृष्ठ से, ठीक है। ये बताना आपको। तो चलो समझते हैं इस बात को। ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लो तुम्हारे पास एक चालक है, ठीक है, ये चालक है और इसके अंदर बहुत सारा आवेश है। ये आवेश बहुत सारे यहाँ पे, ये बहुत सारा आवेश है। अब इस पे एक वैद्युत क्षेत्र बन गया। चलो यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, वैद्युत क्षेत्र बना लेता हूँ मैं पे। तो वैद्युत क्षेत्र अगर ऐसा ना बिल्कुल 90 पे हुआ तब तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 90 पे इधर भी 90 पे होगा, कोई दिक्कत नहीं 90 पे। सपोज दैट एक काम करते हैं, 90 पे अगर ना हुआ तो क्या करेंगे? 90 पे ना हुआ उसकी कंडीशन लेते हैं। तो 90 पे नहीं हुआ कंडीशन लेते हैं। ये देखो 90 पे नहीं है इस टाइम, ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये 90 पे नहीं है। तो इसके दो घटक बना लो आप। घटक क्या होते हैं? दो घटक। जैसा आपने वो पढ़ा हुआ क्लास 11th में, एक टॉपिक होता था, ये 36 हो गया। ये खींच रहे हो आप, यहाँ गाड़ी खींच रहे हो ऐसे करके, ना तो वो सीधा ऊपर है ना ही नीचे है। तो उसके दो घटक बनेंगे, एक तो 36 मतलब हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेंगे। दो कंपोनेंट बनेंगे। तो वैसे यहाँ पे अगर ये ऐसे लिटा हुआ है ना, तो ये सोरा बिल्कुल और ना खड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पे दो कंपोनेंट बना लो आप, एक ऐसे और एक ऐसे। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनना। एक्चुअल हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला है। अब एक बात सुनो आप, मेरी बात सुनना। हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर को, तो इधर को जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको। तो यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है, तो ये इलेक्ट्रॉन चलेंगे इधर को, ऐसे 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 चलेंगे इधर को। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से चल के ये माइनस का था पहले, इधर आ गया, तो इधर क्या हो गया? माइनस, और यहाँ हो गया प्लस। अब ऐसे करते करते पता क्या होगा? ऐसे करते करते ये इलेक्ट्रॉन इधर आते जाएगा, और ये कंडीशन जो ना, ये कब पहले ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, फिर ये पूरा परपेंडिकुलर बन जाएगा। यानी कि मतलब कह सकते हैं कि चालक है आपका, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो चालक के पृष्ठ के लंबवत होती है, ठीक है। ये वाली बात क्लियर होगी आपको? चलो सही है। आप कह रहे हैं चालक के अंदर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रह सकता। मान लो तुमने चालक है, चालक को इसे एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया। ये पहले से इसमें चार्ज है, जैसे इक्वल चार्ज है, इक्वल पॉजिटिव चार्ज है, इक्वल नेगेटिव चार्ज है, बराबर धनात्मक और बराबर ऋणात्मक चार्ज है। तो तुमने फिर भी इसमें एक चार्ज दे दिया नेगेटिव वाला। तो चलो इस बात को समझते हैं। तो मान लो तुमने इसे, ये चालक है हमारा, इसे एक्स्ट्रा चार्ज दिया आपने, ठीक है। एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रह सकता, ठीक है। ये वाली बात है ना? ओके। अब देखो जैसे मैंने चार्ज दिया, तो तुम्हें पता है अगर पहले से ही है, पहले ही वाला ये मामला है, ये आपस में न्यूट्रल है। ये क्या है? न्यूट्रल है, मतलब प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, कितने हो गए? ये प्लस 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6, तो 6 बना लो नेगेटिव, ये नेगेटिव 4 और 2 6, ठीक है। इसमें 6 माइनस है, 6 प्लस है, तो ये पहले से न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने क्या करा, इसमें माइनस वो लगा, इसमें आपने प्लस वो ले आए, एक्स्ट्रा वाले प्लस लगा लिए। देखो प्लस एक्स्ट्रा लगा लिया आपने, ये तुमने 4 प्लस एक्स्ट्रा लगा लिए, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जो तुम्हारे पहले 6 प्लस थे और 6 माइनस थे वो तो कैंसिल है, बचा क्या? प्लस प्लस। तो प्लस प्लस क्या करेंगे? प्लस प्लस, अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस छोड़ दूँ, ये प्लस प्लस छोड़ दूं खाली, क्योंकि आपको तो पता ही है अगर इस पे कुछ नहीं है तो मतलब बराबर स्थिति में क्या प्लस है और बराबर स्थिति में माइनस है, इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव है। बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब मैं काम कर रहा हूँ, इसमें 4 प्लस ले लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ, 6 प्लस, ये 6 प्लस ले लिए। ये प्लस प्लस है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे, ठीक है। रिपल करने से ये क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे। पहले कहाँ जाएंगे? पहले क्या जाएंगे? पहले दूर दूर हो जाएंगे, ऐसे ऐसे हो जाएंगे, दूर दूर, बहुत दूर दूर हो जाएंगे। लेकिन अभी बात नहीं बनी, दूर हो गए, देखो अभी और दूर जाएंगे, फिर यहाँ चले गए, क्योंकि क्या लग रहा है इनके बीच में? प्रतिकर्षण बल लग रहा है। दूर जाएंगे, दूर जाएंगे, और फिर और दूर जाएंगे, यानी कि ये मतलब बाहर हो जाएंगे, बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। तो कितने थे बताओ?
ये था हमारे पास 6 और 6 के 6 प्लस के आगे ये बाहर निकल गए। कहने मतलब है चालक के अंदर जो अतिरिक्त आवेश तुम दोगे तो वो अंदर ना रहकर बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्यों? प्रतिकर्षण बल के कारण। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं एक काम करता हूँ, इसको एक बार इक्वल और कर देता हूँ। तो चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश प्रभाव होता है, अचालक जिनमें नहीं होता है, अर्धचालक जो इनके और उनके बीच में होते हैं, जिनमें कम होता है लेकिन परावैद्युत पदार्थ वो होते हैं विशेष स्थिति में करते हैं, जैसे मोम। ये साधारणतः क्या होते हैं? अचालक पदार्थ के होते हैं। चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होता है? क्योंकि जो है ना, एक बाहर का वैद्युत क्षेत्र होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। जब तुम ये लगाते हो तो चार्ज इधर शिफ्ट हो जाते हैं और उनसे भी एक अंदर क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, प्लस से माइनस की ओर। और डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है, तो वो कट जाते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए 0 होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। चालक के पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? लंबवत होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री क्यों होता है? क्योंकि मैंने बता दिया आपको। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस था, चल के धरा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है और ये इधर, तो कम करते 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 ऊपर जाएगा और पूरा 90 पे खड़ा हो जाएगा। उसके बाद वो शिफ्ट होना बंद कर देगा। चालक के अंदर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रह सकता, क्योंकि पहला चार्ज जो भी है फिक्स है। तुमने दिया चार्ज, फालतू में दे दिया है, दे दिया। अब दे दिया तो क्या हुआ? दोनों में क्या होगा? जैसे प्लस प्लस दिया आपने तो वो क्या होगा? एक्सटर्नल, वो उनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा और वो आपस में मतलब बाहर निकलना स्टार्ट कर देंगे, पृष्ठ पर जमा, उसके पृष्ठ पर आकर बैठ जाएंगे। तो उसमें एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रह सकता। ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रह सकता उसके अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो हम कुछ और पदार्थों को समझते हैं। ध्रुवीय पदार्थ के होते हैं, अध्रुवीय पदार्थ के होते हैं। ध्रुवीय पदार्थ वो होते हैं जो मतलब इनको इंग्लिश में पोलर सब्सटेंस कहते हैं। ध्रुवीय का मतलब 2 तरह से समझते हैं हम, केमिस्ट्री के हिसाब से, एज पर केमिस्ट्री और एज पर फिजिक्स। तो मैं केमिस्ट्री के हिसाब से बताता हूँ। ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है जिसकी पावर ज्यादा उतनी। ठीक है, तो जैसे मान लो HCl है, एच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना वो 2.1 होती है। क्या होती है? 2.1 होती है। और जो Cl की होती है उसकी कितनी होती है? 3.1 होती है। तो जो बीच का बॉन्ड होता है ना, बीच का सिंगल बॉन्ड, ये बीच का सिंगल बॉन्ड बीच में नहीं रह पाता है, ये फिर इधर की ओर खिसक जाता है, Cl की ओर। और जब ये इधर की ओर खिसक जाएगा तो इस पे क्या आएगा? प्लस, तो इस पे क्या आएगा? माइनस। तो ये बीच का बॉन्ड क्या हो जाता है? इधर की ओर खिसक जाता है। इसे बोलते हैं पोलराइजेशन। इसे बोलते हैं ध्रुवीय पदार्थ केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। अध्रुवीय होते हैं जैसे H2 है, सेम है ना। यहाँ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? डिफर होते हैं। यहाँ HCl तभी तो डिफरेंट हुआ, तभी तो वो घूमे। लेकिन जहाँ पे अध्रुवीय से H2 है तो इसको दोनों को ऐसे लिखते हैं HH। तो इसकी पावर भी 2.1 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी भी 2.1 है। तो बीच का बॉन्ड ना तो इधर शिफ्ट होगा लेफ्ट में, इधर नहीं राइट में शिफ्ट होगा, इसका मतलब यही रहेगा। तो ये क्या है? ये अध्रुवीय। ठीक है, एक तरीका तो समझने का ये हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, दूसरा फिजिक्स के हिसाब से और समझते हैं। फिजिक्स में क्या होता है पहले से समझो आप। इलेक्ट्रिक डायपोल को समझो, इसे बोलते हैं इंग्लिश में वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो वै निकाय, निकाय का मतलब होता है सिस्टम जिस पर बराबर है विपरीत आवेश होता है। ठीक है, जिस और द्विध्रुव कहलाता है। जैसे मान लो ये क्या है? एक निकाय है। निकाय सिस्टम मतलब एक जिसपे क्या 2 चार्ज है, एक माइनस का है और एक प्लस का है और इक्वल है। बीच की डिस्टेंस बहुत मिनिमम है और मिनिमम को मान लो 12। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो ये अब जो ना ये घूमने दूर दूर है ना, दूर दूर है तो ये घूम सकते हैं आराम से। अगर ये पास पास होंगे, जैसे मान लो यही माइनस है और यही प्लस है, कैसे घूम जाएंगे? ये घूमेंगे नहीं, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो गई? इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी 0 हो गई। और यहाँ ये बीच की दूरी 0 नहीं है, कुछ ना कुछ है, तो मतलब ये घूम सकते हैं। तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण कुछ ना कुछ होगा, तो ये ध्रुवीय होंगे। और जहां नहीं घूम सकते वो अध्रुवीय है। तो जैसे मान लो ये क्या हमारे पास ये ध्रुवीय है, तो ये इनके बीच की डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है, तो ये घूम सकते हैं। यानी कि तुम्हारे पास एक फॉर्मूला होता है द्विध्रुव आघूर्ण निकालना, P/2Ql। तो अगर जब इनकी लेंथ बीच की डिस्टेंस 0 नहीं है तो P की वैल्यू भी 0 नहीं होगी और E का मान फिर 0 नहीं होगा। और ये क्या होंगे? ध्रुवीय पदार्थ होंगे। यानी कि दूर दूर है, देखो दूर दूर है, दूर दूर है नहीं है, दूर दूर है, गैप है इनके बीच में। जब गैप होता है तो वो ध्रुवीय होते हैं, घूम सकते हैं ना, वो घूम सकते हैं, ये ऐसे घूम सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या अध्रुवीय में क्या होता है? इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है? 0 होती है। देखो प्लस और माइनस बहुत पास पास है, तो डिस्टेंस क्या होगा इनके बीच की? 0। और रखेंगे यहाँ इसकी जगह 2Ql की जगह कितना? 0। तो P कितना आ गया? 0। और सब कुछ क्या हो गया? 0। तो मतलब यहाँ पे अध्रुवीय पदार्थ होंगे, अध्रुवीय। ये घूम नहीं सकते हैं क्योंकि प्लस और माइनस जो तुम्हारे ये कण है इनके बीच की डिस्टेंस 0 है। अब ये पता लग गया होगा, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? जिसके 2 ध्रुव होते हैं, जिसपे बराबर आवेश होता है, माइनस की प्लस की, बीच की डिस्टेंस बहुत अल्प होती है, बहुत सूक्ष्म होती है, 12। और यहाँ पे क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, प्लस माइनस, वो घूम सकते हैं, उन्हें कहते हैं ध्रुवीय। और जो नहीं घूम सकते वो क्या होते हैं? अध्रुवीय। ठीक है ना।
ओके डियर फ्रेंड्स, तो अभी पढ़ते हैं हम कि अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू कंडक्टर। एक बार जो ना बाह्य वैद्युत क्षेत्र, आपको पता है बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगा रहे हैं हम लोग। बाह्य वैद्युत क्षेत्र किस में लगा रहे हैं? कंडक्टर पे लगा रहे हैं एक बार, और एक बार बाह्य वैद्युत क्षेत्र किस पे लगा रहे हैं? परावैद्युत पदार्थ पे लगा रहे हैं, परावैद्युत पदार्थों पर। एक बात बताओ आप लोग, पहले जो कंडक्टर होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक्सिस होते हैं। एक्सिस का मतलब मैक्सिमम होते हैं। क्या होते हैं? मैक्सिमम होते हैं। और जो तुम्हारे ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं ना, इनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कम होते हैं। ठीक है, इनमें कम होते हैं, ध्यान रखना इस बात का। तभी तो वो करंट को बहुत कम पास करते हैं, कभी कभी करते हैं। लेकिन जो कंडक्टर होते हैं इनमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की एक्सिस होती है, मतलब मैक्सिमम होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो अगर तुम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, ऐसे ये लगा दे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल बाहर की तरफ लगाया ना, तो इसलिए एक्सटर्नल। ठीक है ना, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। किससे करते हैं? ओ से। ई ओ को मतलब होता है आउटर। अब इसके अंदर मैंने बताया था आपको, अगर इधर इसके जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की हो रहा है, तो यानी कि प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, और ये क्या होगा? माइनस माइनस और ये माइनस। अब जो इसके अंदर जो आवेश हैं उनका संचालन होगा, वो चलना स्टार्ट करेंगे। तो जो माइनस वाले है ना, जैसे मान लो ये माइनस था, इधर माइनस है ना, तो ये चलना कहाँ स्टार्ट करेंगे? इधर चलना स्टार्ट करेंगे, इधर चलना स्टार्ट करेंगे, माइनस इधर चलना स्टार्ट करेंगे। अब मेरी बात सुनना, माइनस और प्लस एक साथ रहते हैं और वो आपस में कैंसिल करे होते हैं। जब ये माइनस इधर आ गए तो यहाँ क्या आएगा? माइनस आ जाएगा। अब ये माइनस इधर आ गए तो यहाँ क्या बचेगा? ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, आपको ये वाली बात पता है ना, क्योंकि प्लस तो कभी चलते नहीं है। जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं, उठ के आ रहते हैं, तो वो धनावेश बन जाते हैं, इधर नेगेटिव बन जाएगा। तो आपने देखा, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन होते हो प्लस से माइनस की ओर होते हैं, प्लस से माइनस की बाहर वाले की, और जो अंदर है ये प्लस से माइनस की ओर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने बन गए? यहाँ पर 2 बन गए। कौन सा बन गया? EINTERNAL, एक्सटर्नल बन गया, वो इंटरनल बन गया। तो इसमें जो ना कंडक्टर में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, ईओ कितना? ईओ बन गया तुम्हारे पास कितना? 20 न्यूटन पर कूलम। और जो ये बन गया अंदर वाला भी है, ये भी 20 न्यूटन पर कूलम। और जो इफेक्टिव निकल के आएगा, इफेक्टिव का मतलब होगा ई नेट, नेट का मतलब निकल के आएगा, ये दोनों को घटा देंगे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो ई नेट क्या आ गया? इससे निकल के ये 0 आ गया। इसलिए दोनों जो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड और जो अंदर का है, दोनों कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को। ठीक है ना। अब देखते हैं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में क्या करते हैं। तो इसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए बाह्य बाहर वाला, इसका नाम क्या है? तो यहाँ पे जो ना ये दोनों मतलब जो नेट आता है वो 0 हो जाता है, यानी कि ई एक्सटर्नल प्लस ई इंटरनल, इनकी वैल्यू क्या आती है? 0 आती है, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। अब यहाँ पे क्या होता है? ई प्लस है, ये माइनस है, माइनस है। तो यहाँ पे होता क्या होता है? यहाँ पर होता यह है कि इसमें संचालन कम होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कम होते हैं, तो यहाँ तक कम पहुंच पाते हैं। जैसे बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनना है? सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कितना? 100 है, 100 न्यूटन पर कूलम है। तो अंदर इतना नहीं बन पाएगा। अंदर या तो बनेगा, देखो इधर इनका गमन तो होगा, अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, अब इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये भी इधर आ गया, ये भी इधर आ गया, तो ये क्या बन गया था? सॉरी, माइनस इधर आ गए, तो इधर क्या हो जाएंगे? वो अपना प्लस हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना इंटरनल, लेकिन पूरा नहीं बना। कितना बना? 80 न्यूटन पर कूलम का बना। तो जब तुम इनका नेट निकालोगे, नेट डायरेक्शन तो अब भी अपोजिट है, तो ई इंटरनल वो एक्सटर्नल प्लस ई इंटरनल, तो क्या आएगा? ये 100 है और माइनस तो करोगे पक्का 80, तो कितना बचा? 20। तो ये 0 थोड़ी आया। तो यहाँ पे जो ना, जो तुम्हारे ये चालक है, चालक में जो इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, उनका गमन तेज से होता है, उसमें जितना बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उतना अंदर का बन जाता है, वो आपस में कैंसिल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कैंसिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के होते हैं मिनिमम होते हैं, और वो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना पाते जितना बाहर वाला है। तो अगर उनका हम जोड़ेंगे डायरेक्शन तो अब भी अपोजिट घटाएंगे, लेकिन 0 नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसको लाइक कर देना और शेयर कर देना जिसकी उसकी जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।